आज हम जा रहे हैं दातार और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी मैंने यहाँ इनको दिया किया, प्रार्थना की कि सही सलामत पहुँचा देना। और अभी मैं निकल रही हूँ। देखो वहाँ पर अभी सिक्योरिटी दादा गेट खोलने आ रहे हैं। अभी हम गेट से जाएंगे, फिर बस से आगे के देखते हैं। वैसे मुझे दिन में सुबह 6 बजे भी उठने में भी मौत आते हैं, पर अगर कहीं जाने की बात हो, मैं आज ऑलमोस्ट 2 बजे के अराउंड सोई थी, 1 डेढ़ 2 के अराउंड। और अभी मैं 3 बजे या 3:15 से मैं जाग रही हूँ और मुझे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं अभी इतनी एनर्जेटिक हूँ कि इसके बाद भी मैं होंगी। और ये देखो हम बस में बैठ चुके हैं, लग कुछ और रहा है, ये पूरा डिस्को क्लब वाली फीलिंग आ रही है, पर बस में लाइट्स नहीं शुरू थी और हम यहाँ पर हैं की कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ से रिले स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि हम अभी उतर चुके थे काड़वा चौक। यहाँ से हमें दातार की रिक्शा मिलने वाली थी, तो हम बस अभी चल के जा रहे हैं क्योंकि हमें बस वाला भूल गया था हमें उतरना। हमने उसे कहा खड़ी रखो, तो उसने थोड़ी दूर खड़ी रख दी, तो अब हम वहाँ से कालवा चौक तक हम चल के आए और अभी हम रिक्शा का वेट कर रहे हैं कि अभी हम रिक्शा में बैठ के सीधा दातार की जो सीढ़ी होती है वहाँ पर उतरेंगे। और ये देखो सुबह के हम 5:20 पे पहुँच चुके थे, यहाँ पे पूरा खाली है। और ये ऑटो हमें यहाँ पर मिल गई थी लकीली, और ऑटो वाले से हमने सुबह सुबह 5 बजे बहस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा पैसे कैसे ले सकते हो, इतने लो इतने लो। फिर वो फाइनली 100 रुपये में उसने डन किया कि चलो 100 रुपये दे देना। और हम 100 रुपये में अभी जा रहे हैं दातार की ओर। हम फॉरेस्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं और मुझे ऐसा था, ओह भाई साहब, मतलब अगर फॉरेस्ट एरिया के अंदर आते हैं फिर तो कहते हैं ना लेपर्ड तो होने के चांसेस ज़्यादा है। लायन का पता नहीं था, पर लेपर्ड होने के चांसेस मुझे लग रहे थे। और ये आपको जो सामने मंजिल दिख रही है वो दातार है। हम दातार पहुंच चुके हैं अभी, और बजे कितने थे 5:30। हम 5:30 पे तो दातार पहुंच चुके थे सुबह। हम लोगों को भी बिलीव नहीं होता क्योंकि बस में हम जिस बस में बैठे ना वो बस बहुत ज़्यादा स्पीड में चली थी। हम उसने हमें जूनागढ़ सिर्फ 10 मिनट में पहुंचा दिया था, 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर। और ये देखो हम दातार पहुंच चुके हैं फाइनली। और हमारे अलावा यहाँ दातार में कोई नहीं था, कोई नहीं, हम सिर्फ 4 लड़कियाँ आई थी। अभी हम पहुंच चुके हैं दातार और कोई नहीं है हमारे सिवा यहाँ पर। और अभी हम करेंगे चढ़ना शुरू, तो चलते हैं। और मुझे अभी पता चला कि दातार जंगल के बीचों बीच है। सीरियसली मुझे अब तक पता नहीं था। और अभी हम कर रहे हैं हमारे शुरुआत। जिस रिक्शा में से उतरे हमने उसको 80 लेने को बोला था, पर उसने 100 लिए। पर हम जब उतरे ना तो उसने हमें 21 रुपये दिए, तो मुझे लगा ये रिटर्न क्यों दे रहे। फिर उन्होंने कहा कि मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैं नहीं चढ़ पाता दातार, आपके नसीब अच्छे तो आप चढ़ रहे, तो आप मेरी तरफ से ये वहाँ पर चढ़ा देना। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि मतलब हाँ, श्रद्धा का कोई रूप नहीं हो सकता, आप ऐसे ही मतलब किसी भी तरह श्रद्धा आप रख सकते हो। और हम चढ़ते चढ़ते ये व्यू देखते जा रहे थे, और ये व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था, जिसमें हमें नाइट लाइफ की जो कहते हैं ना वो पहाड़ पर से देखने में जो मज़ा आता है वो वाली फीलिंग्स आ रही थी। मुझे रिग्रेट था कि मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकूँ। वो वाली फीलिंग्स आ रही थी कि एंड्रॉयड फ़ोन में मैं कितना ही कैप्चर कर पाती, बट था बहुत सुंदर। और ये देखो हम पहाड़ चढ़ते हुए, अभी से ही हमें गर्मी होना शुरू हो चुका था क्योंकि आप पहाड़ चढ़ रहे हो, कोई मजाक थोड़ी है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा पीस थी, हम बार बार रुक के वहाँ पर जो पीस थी, जो शांति थी वो फील कर रहे थे। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, बस हम चार, हमारी खी और जो सारे कहते हैं ना इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो अभी थोड़े थोड़े झाग रहे थे, उन सब की आवाज़ ही थी और कुछ नहीं। ये रेड आंट का नेस्ट है। एज अ ज़ूलॉजी स्टूडेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रेड आंट का नेस्ट है, जिसे हम माला भी बोल सकते हैं। तो वो मुझे दिख गया था, तो मैं उसको शूट कर रही थी वहाँ पर। और सनराइज़ होना स्टार्ट हो चुका है, ये देखो कितना सब सुंदर लग रहा था। अभी सनराइज़ होने को था, और अभी सनराइज़ हो चुका था वैसे, पर इतना ज़्यादा नहीं कि मतलब कहते हैं ना सूर्य माथे पर चढ़ा हुआ, इतना ज़्यादा नहीं, बस सनराइज़ हो चुका था। और अभी हम चढ़ रहे थे, हम है ना सारे जो आजू बाजू के जितने ट्री थे, प्लांट्स कह लो, उन सबको आइडेंटिफाई मतलब उसको पहचानते पहचानते चल रहे थे कि ये है, ये वो है, ये है, ये वो है। लोगों को लगता है वो बहुत ज़्यादा फिट है, बहुत ज़्यादा, मतलब उनका अच्छा खासा चल रहा है। एक बार आप आओ गिरनार, आपको आपका स्टेमिना पता चल जाएगा। मैं तो क्यारी बोल रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स पहाड़ चढ़ रही थी, तो इतना तो थकना भाई होता ही है। 50 1750 स्टेप्स कंप्लीट इन दातार। और ये देखो
अभी हम यहाँ पर हैं और मुझे लिटरली मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही हूँ कि मुझे दातार सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे गिरनार से ज़्यादा दातार पसंद है। यहाँ के सिनारियोज, यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर भीड़ इतनी कम है और अंडररेटेड प्लेस कहते हैं ना, उसमें मैं दातार को जगह दूंगी। हम चढ़ रहे हैं, हम 4 लोग चढ़ रहे हैं, हम 4 के अलावा यहाँ कोई मुझे अब तक पर्सन ही नहीं दिखा है। अभी तक कोई मुझे दिखा नहीं है कि हाँ 1-2 कोई थे, 2 ग्रुप थे वो चढ़े थे। 2 ग्रुप मतलब वो 2-2 के 2 ग्रुप थे, बस वो चढ़े थे और कोई नहीं था। और बहुत ज़्यादा ये सुंदर जगह है यार, मतलब बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। मुझे तो बहुत पसंद आई। ये देखो, ये देखो अभी यहाँ हमारा फोटोशूट चल रहा है। ये हमारी रील्स की क्लिप्स बनाते हुए ये ओवर एक्साइटेड मैं। और हम बेसिकली जो चढ़ रहे थे ना रास्ता, वहाँ पर 2 टाइप के थे। एक जो हम सपाट बोल सकते हैं ऐसा था जिस पे मैं भी चल रही हूँ, और एक था सीढ़ियाँ। और मुझे सीढ़ियाँ ज़रा नहीं पसंद। मुझे ये सपाट रास्ता चढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, पर आप उसके बाद आप थक बहुत जाते हो। और ये देखो अभी हम यहाँ पर सनराइज़ होना था और वो जो पहाड़ था वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमें ऐसा था बस हम फटाफट वहाँ पहुँच जाए ताकि हम वो देख पाए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है यार, दातार में मुझे जितना मज़ा आया है ना, मुझे इतना किसी चीज़ में मज़ा नहीं आया है। मतलब मैं यहाँ पर देखो, ये मैं दातार को अभी यहाँ पर हम कितने शायद 2500 स्टेप चढ़ चुके हैं। और ये प्लेस देखो यहाँ पर कितनी सुंदर आई है। यहाँ पर हम सभी अभी रेस्ट कर रहे हैं और दातार है ना वो देखो वहाँ पर है। दातार आ गया और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। मतलब दातार देखो, वो जो दिख रहा है ना वो बिल्डिंग, वो दातार आ चुका है और इतना नज़दीक था। मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, नहीं चढ़ूंगी क्या होगा, पर यार और यहाँ के सिनारियोज, यहाँ का सनराइज, यहाँ पर जितना जंगल है, फॉरेस्ट है और इतनी खुली जगह है ना, बिलीव नहीं करोगे, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सीरियसली मैं यहाँ पर अभी देखते देखते चढ़ रही थी, मुझे तो ऐसा था अभी और कितना होगा, और अब तो बस आ गया। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है दातार में। आपको एक बार दातार आना ही चाहिए। गिरनार का ऐसा है, गिरनार चढ़ पाओ ना चढ़ पाओ, बट स्टिल एक बार दातार आप ज़रूर चढ़ना। उसके स्टेप्स भी कम है और आपको मज़ा बहुत आएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, तो आप ज़रूर एक बार दातार ज़रूर विजिट करना। जैसा मैंने आपको बताया, ये प्लेस देखो कितनी बड़ी, और ऐसी प्लेस आपको दातार में बीच बीच में कितनी बार मिल जाएगी और बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। और ये यहाँ पर अभी तो समर चल रहा है, हम समर के टाइम पे वहाँ के पर गए थे, तो सारे जो मतलब ट्रीज़ है वो सूख गए, उसके पत्ते हैं पानखर की वजह से झड़ चुके हैं। बाकी आप अगर यहाँ मानसून में आओ ना फिर तो मज़ा आ जाएगा। मेरी तो विश लिस्ट में आ चुका है, मानसून में दातार और गिरनार तो चढ़ना ही है। जगह है ना वो दातार से बस थोड़ी सी ही नीचे है। मतलब दातार आपको ऑलमोस्ट यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, और वहाँ पर एक बहुत बड़े साइज़ के पत्थर है ब्लैक कलर के, और उस पर वाइट डॉट से वहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। यहाँ पर से आपको जो सिनारियो मिलेगा ना, बस उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। और वो देखो वहाँ पर जो दिख रहा है ना वो माउंटेन, वो गिरनार था। और ये देखो अभी हमें सनराइज़ भी देखने को मिल गया। ये जगह इतनी सुंदर थी ना, मुझे इसको अपने वीडियो में कैप्चर करना था, पर मेरे पास अनलकीली एंड्रॉयड है और मेरे पास और कोई कैमरा है नहीं, और मुझे मेरे पीछे गिरनार लेना था। तो इस वजह से मैं लाइट एडजस्ट कर रही हूँ कि मेरे पीछे गिरनार आ जाए। पर अगर गिरनार आ रहा है तो मेरी शक्ल बिगड़ रही है, पर स्टिल मैं, ये देखो आप यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ। और ये देखो दिस इज गिरनार। हम काले हाउस, मैं ब्लैक लग रही हूँ बिकॉज क्योंकि मुझे गिरनार दिखाना है और मेरे पास अच्छा खासा कैमरा नहीं है, तो इसी वजह से मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, तो इसी में आ रहा है, तो आप देख सकते। वो जो गाइस है ना वो गिरनार है। वो देखो वो जैन मंदिर है, वहाँ पर अंबाजी है, वहाँ पर गोरखनाथ है, और वो जो लास्ट टोच वहाँ पर आप देख रहे हो ना वो दत्तात्रेय है। मैं वो पूरा चढ़ चुकी हूँ, कैन यू बिलीव इट। यहाँ के जो सिनारियोज है उसी पे फिदा हो गई। अगर आप भी मेरी तरह जो नेचर लवर हो, अगर आपको ये सब पसंद है, तो आप एक बार मस्ट विजिट दातार। और ये अभी हम दातार पहुँच चुके हैं, बहुत नज़दीक था वहाँ से, और ये अभी हम दातार चढ़ रहे हैं। और मुझे पता नहीं था दातार इतना बड़ा है, क्योंकि दत्तात्रेय में बहुत छोटी जगह है, सिर्फ आप मंदिर में जाके मतलब कहते हैं ना वहाँ दर्शन करके रिटर्न आना होता है, पर ये बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर बैठने के लिए। तो अभी हम वहाँ पर चढ़ रहे हैं, और ये देखो यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग है, और मे भी वहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी था, पर मुझे फाइनल नहीं पता है, मैं पहली बार थी। और वो जो सामने दिख रहा है ना वो वहाँ पर दातार का
अब ये देखो वहाँ पर जो था होता था। और यहाँ पर मुझे एक बात पता चली, यहाँ पर 24 घंटे मतलब यहाँ पर प्रसाद शुरू रहता है। हर कोई जो आता है ना वो यहाँ पर प्रसाद खा के ही जाता था, ये मुझे पता नहीं था। और ये देखो ये इतनी बड़ी डिश थी, हम चारों ने एक ही डिश में खाना लिया था और ये हम यहाँ पर खा रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था यहाँ पर। और ये वहाँ पर जो लाइन्स लिखी थी मैं उसकी वीडियोज़ ले रही हूँ, आप पढ़ लेना। तो अभी हम दातार से दर्शन करके रिटर्न हो रहे हैं। हमें नवनाथ का धूना जाना था पर बहुत धूप निकल चुकी थी और फिर अभी समर चल रहा है तो इतना रिस्क लेना हमने ठीक नहीं समझा, कोई डिहाइड्रेशन से मर वर जाता। तो यहाँ पर एक गौशाला थी, मुझे थोड़ी देर के लिए तो लगा ही नहीं हम पहाड़ पर है। और ये गाय थी वहाँ, यहाँ कोई भी गाय बंधी हुई नहीं थी, ये मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ देखो ये अभी हम यहाँ से उतर रहे हैं और यहाँ पर दो रास्ते थे, एक सीढ़ी वाला रास्ता था और एक जो सपाट था ऐसे। और हम सीढ़ी वाला रास्ता नहीं लेंगे, हम सपाट रास्ते से उतरेंगे, हमने ये डिसाइड किया था। और अभी हम देखो चल रहे हैं और मज़ा बहुत आ रहा था वहाँ पर अब धूप बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे। ये देखो ये सिटी का सुबह का व्यू, दोपहर का व्यू। वैसे तो मैं नाइट का व्यू आपको दिखा चुकी हूँ और मुझे आज पता चला कि जूनागढ़ सिटी इतना बड़ा है। मुझे तो जूनागढ़ सिटी बहुत छोटा सा लगता था पर यहाँ से बहुत बड़ा लग रहा है। और यहाँ से अभी हम देखो जस्ट चल रहे हैं। बीच बीच में ये लोग कोई फ्रूट ढूंढ रहे थे, इनको मिल नहीं रहा था। और ये देखो दोपहर का सिटी का व्यू आप देख सकते हो यहाँ पर। और हम अभी बस धीरे धीरे चलने की ट्राई कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उतर जाए, क्योंकि धूप जैसे जैसे बढ़ रही थी डिहाइड्रेशन के शिकार होने के चांस उतने ही बढ़ते जा रहे थे। और जो फ्रूट हम ढूंढ रहे थे वो फाइनली इनको यहाँ पर मिल गया, पर यहाँ पर इनको डांट पड़ी थी कि पत्थर वत्थर मत फेंको उस पेड़ पे ऐसे। फिर हमने उस फ्रूट को अलविदा कह के हम आगे अपना सफ़र शुरू करते हुए चलने लगे थे। तो फाइनली हम भी उतर चुके हैं, बस अभी 200-300 स्टेप्स ही रहे और बाकी हम देखो उतर चुके हैं। और अभी देखो ये कितना बंजर लग रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है कोई हम किसी डेजर्ट में। जबकि हम चढ़ रहे थे तब कितना सुहाना सुहाना सब लग रहा था और अभी बहुत धूप है और इतनी गर्मी में हमने पूरा पहाड़ चढ़ा और अभी हम उतर रहे हैं। बट कोई नहीं, मज़ा बहुत आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आप ज़रा इसका व्यू देखो अब। तो अभी हम दातार से उतर चुके हैं और हमें नींबू शरबत चाहिए था क्योंकि सबके गले सूखे पड़े थे। हमें ऐसा कुछ चाहिए था कि जिसे हमें कि ऐसा लगे कि जान में जान आई थोड़ी। तो यहाँ सब हम नींबू पानी और नींबू सोडा पीने के लिए रुके हुए हैं। और यहाँ से नींबू सोडा पी के हम सीधा विलिंगडन डैम गए, वो वहाँ से नज़दीक ही है। तो अभी हम विलिंगडन डैम जा रहे हैं पर धूप इतनी हो चुकी थी तो कुछ और एक्सप्लोर करने का, इसको कुछ ज़्यादा टाइम रुकने का मौका मिला नहीं क्योंकि धूप सहन ही नहीं हो रही थी। तो हम थोड़ी देर विलिंगडन डैम यहाँ तक घूमे, हमने देखा वेखा सब और फिर हम यहाँ से आगे बढ़े थे। और ये देखो यहाँ पर कितनी सारी मछलियाँ हैं, ये बहुत बड़ी थी वैसे साइज़ में। और ये जब रेन का सीज़न होता है ना, बारिश का सीज़न, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना सिनारियोज बहुत सुंदर होते हैं। इवन लोग यहाँ पर प्री वेडिंग के शूट के लिए भी आते हैं, इतने अच्छे सिनारियोज होते हैं। पर अनलकीली अभी समर चल रहा था, पर कोई नहीं, हमें मज़ा आया। और यहाँ से अब हम निकल चुके थे हमारे सफ़र के अंत तक। वैसे आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि हम जब सुबह निकले ना हॉस्टल से तो हमारी पहली बस छूट गई, हमें लगा अब कब मिलेगी, बट तुरंत ही दूसरी बस मिल गई। दैन सुबह रिक्शा मिल गई। दैन हम जब पहाड़ चढ़े तब कोई नहीं था वहाँ पर, हम सिर्फ 4 ही लड़कियाँ थी और मतलब बहुत ज़्यादा पीस थी। हमें बहुत सारा टाइम मिला, हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींची, वीडियो बनाए, फिर हम वहाँ पर खाना खाया, हम रिटर्न हुए और हम जैसे उतरे वहाँ पर हमें रिक्शा मिल गई। और ये देखो हम अब गोला खा रहे हैं क्योंकि ठंडा खाना तो कुछ बनता था इतनी धूप में। और गोला खा के अब हम चले गए एसटी बस स्टैंड पे और यहाँ हम बस का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा आज का सफ़र ख़त्म होता है, अब हॉस्टल जाके सीधे सोने वाली हूँ। सो आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। बाय बाय गाइज़।